Welcome to my channel. Today's topic is tobacco poisoning for students of toxicology. So the tobacco is known as Nicotina tabacum. It is prepared from cured leaves of Nicotina tabacum. ठीक है। टॉक्सिक प्रिंसिपल्स जो इसमें एक्टिव प्रिंसिपल जो भी है वो है निकोटीन और नॉर निकोटीन। ये जो निकोटीन है वो कलरलेस वॉलेटाइल बिटर लिक्विड होता है जो हमको मिलता है टबैको लीव्स से। तो इसका टॉक्सिक पार्ट हुआ टबैको लीव्स। यूजेस तो कॉमनली स्मोकिंग, च्यूइंग, स्नफ और एज एन इंसेक्टिसाइड भी हम इसको यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखें तो इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्किन, म्यूकोसा, लंग्स। दीज आर द थ्री थिंग्स जिससे वो एब्जॉर्ब हो सकता है। एब्जॉर्ब होने के बाद देर आर निकोटिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर ब्रेन एंड दे गेट एक्टिवेटेड। और वहाँ पे जो निकोटिन है वो जाके स्टक हो जाता है रिसेप्टर्स पे एंड देन इट रिलीजेस सेरोटोनिन एंड डोपामाइन which creates a sense of temporary pleasure। तो जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी देर में हमको से सुट्टा फूकने की इच्छा होती है। देन एब्जॉर्प्शन इसका हो रहा है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और लंग्स से। देन इसका मेटाबोलाइज हो रहा है लिवर में। इसका एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन इज वाया यूरिन और वाया मिल्क। मतलब द वुमेन, जो भी फीमेल्स हैं जो स्मोक करती हैं लॉन्ग टाइम से, वंस दे गेट प्रेग्नेंट, कंसीव तो कर लिया बट देन द बेबी कैन गेट कैंसर because it excretes out through the milk. So that is third hand smoking. इसका fatal dose is 40 to 60 mg of nicotine। जो अगर निकोटीन आप 40 to 60 mg साथ ले रहे हो that will be fatal for you। if crude tobacco ले रहे हो तो that is 15 to 30 gram of crude nicotine। the fatal period is very less, which is 5 to 15 minutes only। नाउ एक्यूट पॉइजनिंग और क्रोनिक पॉइजनिंग ये दोनों हो सकता है। एक्यूट पॉइजनिंग कब होगा? जब ऐसे एक साथ ही जो फेटल डोज है वो आपने एक साथ ही ले लिया तो तुरंत तुरंत उसका पॉइजनिंग हो जाएगा। उसके अंदर होता है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेन इन द एब्डोमेन एंड सलाइवेशन। ये इनिशियली होगा, फिर धीरे धीरे एंजाइटी, हेडेक, ब्लड विजन, कंफ्यूजन ये सब होने लगेगा। फिर टेकिकार्डिया फॉलोड बाय ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट कम तेज, ऐसा सब होता रहेगा। देन लास्टली कन्वर्जेंस, पैरालिसिस और फिर पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाएगा। नाउ क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या होगा? ये पाया जाता है जो जिनको एडिक्शन है उनमें। इट इज मोस्ट कॉमन अमंग द स्मोकर्स एंड टोबैको च्यूअर्स। इसमें क्या होता है कि फिजिकल डिपेंडेंसी डेवलप होने की वजह से बार बार देर इज रिकरेंट क्रेविंग फॉर द टोबैको एंड टॉलरेंस लेवल बिकम्स लो, सीवियरली लो, कफ, impaired memory and amblyopia। Amblyopia is lazy eye syndrome जिसमें there is poor vision in one eye or both the eyes where the brain favors one eye weakening the other। Then we see tobacco withdrawal symptoms manifest होते हैं और वो symptoms ये होते हैं कि mood swing, insomnia, restlessness, constipation, headache and anxiety। Now tobacco की जो complications है उसमें we all know कि tobacco is a cancerous drug। So it will cause carcinoma of the lungs, esophagus, mouth and larynx। जो लोगों को नहीं पता होता है कि esophageal cancer is also very common। द स्मोकर्स कफ जो है वो बहुत, मतलब स्मोकर्स कफ इज अ डिजीज, वो होने लगती है। ब्रोंकाइटिस होने लगता है। टबैको एम्ब्लायोपिया जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो होने लगता है। नाउ व्हेन अ फीमेल इज स्मोकिंग ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो मैटरनल स्मोकिंग जो है इट विल कॉज इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, फीटल डेथ हो सकती है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। मतलब प्लेसेंटा जो है इट गेट्स अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस विच पार्शियली और फुल्ली कवर्स द सर्विक्स। मतलब वो पूरा कवर हो जाता है जो ओपनिंग है वो, दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया। एंड द लास्टली द कॉम्प्लिकेशन इज लो बर्थ वेट ऑफ द बेबी। मतलब बेबी जो है अगर जितना नॉर्मल वेट है उससे कई ज्यादा कम वेट का बॉर्न हो सकता है। एंड वो तो मैंने बताया कि इसका जो एक्सक्रीशन इज वाया मिल्क ऑल्सो। तो आफ्टर इफ इवन इफ द बेबी इज बॉर्न अच्छा मैच्योर बढ़िया एकदम, बट देन ऑल्सो ड्यू टू द मिल्क विच ही और शी इज कंज्यूमिंग, उसकी वजह से उसको इन फ्यूचर लंग इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इफ एक्यूट पॉइजनिंग है तो हम गैस्ट्रिक लवाश दे सकते हैं विद एक्टिवेटेड चारकोल एंड बेंजोडाइजिपाम दे सकते हैं कन्वर्जेंस के लिए, बिकॉज हमने एक्यूट पॉइजनिंग में देखा कन्वर्जन, पैरालिसिस और कोमा होता है। एंड देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एज पर द सिम्टम्स। इफ बॉडी पेन हो रहा है या इंसोम्निया हो रहा है
रेस्टलेसनेस है, तो हम जो भी मेडिसिन अवेलेबल हैं वो देते हैं। अब ये मैनेजमेंट भी देख ले, बट स्टिल इफ पेशेंट डाइज, हमें नहीं पता है कौन सी पॉइजनिंग से पेशेंट की डेथ हुई है, तो उसमें पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हमको दिखेगा ब्राउनिश स्टेन में बी प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एंड ब्राउनिश फ्रॉथ will be coming out of the mouth and nostrils. There will be signs of asphyxia. Tobacco smell may be present. Brownish discoloration of the esophagus and gastric mucosa will also be present. And stomach may contain the fragments of tobacco leaves. मतलब if खा लिया है किसी ने, उसकी वजह से वो स्टमक में फ्रेगमेंट्स ऑफ टोबैको लीव्स भी मिल सकते हैं। एंड लास्टली पल्मोनरी एडिमा तो दिखेगा ही, बिकॉज बट ऑब्वियस। इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है ड्यू टू ओवरडोज। चिल्ड्रंस में भी हो सकती है, कभी ऐसा घर में कोई खा रहा हो और बच्चे ने खा लिया, तो दैट इन दैट केस एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है ओवरडोज की वजह से। फिर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी कंसिडर किया जाता है। इट इज सुसाइडल एंड होमिसाइडल थोड़ा रेयर होता है, and it can also be used for malingering to induce the illness. ये तो थोड़ा common है। So this was tobacco, which is nicotinum tobacco. Thanks for watching.